ये हिमांशी मैम का नोट्स है, मैंने बनाया है, बहुत की पॉइंट में लिखी हूँ। पहले तो इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। चाइल्ड डेवलपमेंट 15 नंबर का आता है, इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का, पेडागोजी 10 नंबर का। तो पहले चाइल्ड डेवलपमेंट देखते हैं। डेवलपमेंट में वृद्धि और विकास आ जाएगा। वृद्धि शारीरिक पक्ष से, फिर यहाँ पे डेवलपमेंट मानसिक पक्ष से, फिर इसके बाद परिपक्वता है, अधिगम है, विकास के पहलू कौन कौन से, PCSE फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। इसके बाद फिजिकल में क्या क्या आएगा, कॉग्निटिव में क्या क्या आएगा, सोशल में क्या आएगा, इमोशनल में क्या आएगा। फिर फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर जीन पियाजे का सिद्धांत है। फिर इसके बाद पियाजे के 4 फैक्टर हैं। देखिए सिद्धांत और फैक्टर में डिफरेंस होता है। जीन पियाजे का सिद्धांत ये है और ये हैं उनके 4 फैक्टर, परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक अंतःक्रिया और संतुलन। और ये जो स्कीमा बनता है, ये इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिर उन्होंने दिए हैं 4 अवस्थाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चारों अवस्थाएं में क्या क्या आता है, आत्मकेंद्रीकरण, सजीवतावाद, सिंबॉलिक थॉट, ये सब चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर उनकी अवस्थाएं, पहली अवस्था गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में CCS बस 3 ही आएगा, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सेंसेशन। और अमूर्त संक्रियात्मक में हाइपोथेटिकल, डेडिकेटिव रीजनिंग। लेव वाइगोत्स्की में 3 आते हैं इनके, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर। उनको मैम ने क्या बताया था, SCL, ऐसे लर्न कर लीजिए। फिर टाइप्स ऑफ स्पीच के कौन कौन से होते हैं, सोशल, प्राइवेट और साइलेंट। फिर इसमें है, फिर ये तो है किनका है, लेव वाइगोत्स्की का है तीनों। फिर कोहलवर्ग का आ गया, कोहलवर्ग ने भी दी हैं। पारंपरिक स्तर 3-4 स्तर दिए हैं वो हैं। फिर आलोचनाएं भी हुई हैं। हाइंस डेलिमा कब आती है ये बताया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा व अब देखिए यहाँ तक ऊपर तक हो गया, ये पार्ट थे चाइल्ड डेवलपमेंट के। अब यहाँ पे आ जाएगा कौन, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब देखिए एजुकेशन के बारे में है। भाषा को प्रभावित करने वाले कारक और भाषा, पियाजे, वाइगोत्स्की। फिर इसके बाद नॉम चॉम्स्की, अनुवांशिकता एवं वातावरण है, कैसे कैसे गुणसूत्र काम कर रहे हैं। युग्मनज है, जुड़वा बच्चे कैसे। फिर समाजीकरण है, लेव वाइगोत्स्की आ जाएंगे। फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, फिर जीन पियाजे, कोहलबर्ग, बालक के विकास की अवस्थाएं। फिर विकास बीच बीच में मैं ऐसे की पॉइंट्स करके बनाई हूँ, तो वो चीज़ें हैं। और ये क्या है, इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ ब्रोन्स का है। ये शिक्षण विधियाँ, किसने कौन सी विधि दी है, फ्रॉबेल ने कौन सा दिया है, और अरस्तु ने कौन सी शिक्षण विधि दी है। एरिक एरिक्सन, ये एरिक एरिक्सन का मैंने लिखा नहीं है हिमांशी मैम का, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कठिन लग रहा था। ये मैंने बीएड में पढ़ा था इसको, तो मैं बीएड वाली अपनी कॉपी से इसको की हूँ, इसलिए मैं इसको लिखी नहीं हूँ नोट्स में। और सिगमंड फ्रायड्स के का है, संवेगात्मक विकास की अवस्था है, भाषा विकास है। फिर इन तीनों लोगों में डिफरेंस क्या क्या है, पियाजे, वाइगोत्स्की और चॉम्स्की। लिंग एवं समाजीकरण, फिर बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील शिक्षा। फिर यहाँ से फिर शिक्षा के बारे में आ जाता है, मनोवैज्ञानिक। फिर यहाँ पे कुछ वाद हैं, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, मानवतावाद। फिर ब्रूनर आ जाएंगे। इसके बाद अभिभावक कर्तव्य, फिर टाइप्स ऑफ अभिभावक भी आ जाएगा, कौन कौन से होते हैं, सत्तावादी, अधिकारवादी, कृपालु और बेपरवाह। सबसे अच्छा कौन सा होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। और फिर इसके बाद बुद्धि के बारे में है, बुद्धि के सिद्धांत आ जाएंगे। बुद्धि के सिद्धांत मैम ने बहुत सटीक बताया, जो क्वेश्चन आएगा बस। बुद्धि के बारे में और भी जो चैनल्स होते हैं इतना ज़्यादा पढ़ाने लगते हैं, उसमें से क्वेश्चन नहीं आता। मैम ने जो पढ़ाया बस उसी में से आता है। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत। फिर सामूहिक कारक बुद्धि, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व। फिर अहम रक्षा युक्तियाँ, कौन कौन सी रक्षा युक्तियाँ हैं जिससे हम बच सकते हैं। फिर व्यक्तित्व के प्रकार, ये देखो व्यक्तित्व के प्रकार हो जाएंगे, इंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। ये 3 टाइप्स के होते हैं। ये गोलू मोलू टाइप्स के होते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं और बॉडी पे बहुत ध्यान नहीं देते, सबसे फिट बॉडी के बीच वाले होते हैं। और ये होते हैं सैड टाइप। समावेशी शिक्षा, अधिगम की अवस्थाएं,
अभिप्रेरणा, और ये जो सर्कल है साथ, नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, अचीवमेंट, फिर रिडक्शन ऑफ अराउजल। ये हायरार्की ऑफ नीड है। बस इतना ही है। थैंक यू।